Assalamualaikum dear students, welcome to our class chapter number 3 motion and force। आज का लेक्चर पिछले लेक्चर की कंटिन्यूशन में है। लास्ट टाइम हमने इलास्टिक प्लेन वन डायमेंशन पढ़ा था और उसमें हमने फाइनल वेलोसिटीज यानी आफ्टर प्लेन और वेलोसिटीज के रिलेशन ड्राइव किए थे। इन रिलेशंस को यूटिलाइज करते हुए हम आज के कुछ केसेस सॉल्व करेंगे। पहला जो केस है दैट इज ऐसा इलास्टिक प्लेन जिसमें दोनों मैसेज एक दूसरे के इक्वल हो। अगर ऐसा केस हो कि दोनों मैसेज एक दूसरे के इक्वल हैं और वो एक दूसरे को अप्रोच कर रहे हैं या एक मैच दूसरे की तरफ जा रहा है, तब भी रिजल्ट सेम ही होगा कि जो फर्स्ट बॉडी की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है वो सेकेंड बॉडी की बिफोर कोलिजन वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगी और इसी तरीके से जो सेकेंड बॉडी है उसकी आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी पहली बॉडी के इक्वल आ जाएगी। इसकी अगर आप डेली लाइफ में एग्जांपल देखें तो स्नूकर बॉल्स अगर मूव करे या दूसरी भी उसको जाके कोलाइड करती है तो फर्स्ट वाली की जो स्पीड है वो सेकेंड वाली की कोलिजन से पहले वाली स्पीड के इक्वल हो जाती है और जो सेकेंड बॉल की आफ्टर कोलिजनल स्पीड है वो पहली वाली की बिफोर कोलिजनल स्पीड के इक्वल हो जाती है। स्नूकर के अंदर हमें ये प्रोमिनेंट इफेक्ट नज़र आता है क्योंकि वो हार्ड पोल्स होती हैं और इलास्टिक कोलिजन शो करती हैं। अब अगर हम इसी चीज़ को मैथमेटिकली देखना चाहें यानी जो हमने रिलेशन देखा था उस रिलेशन में हम इस चीज़ को अप्लाई करें तो आपके पास फर्स्ट हम मतलब मैथमेटिकली देखते हैं कि क्या वाकई ऐसा होता है। तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ मास 1 आपको उसका रिलेशन पता है। हमने केस में ये पुट करना है कि मास 1 जो है वो मास 2 के इक्वल है। तो मास 1 मास 2 के इक्वल है, जहाँ जहाँ मास 1 है वहाँ सब जगह m पुट कर दें। m माइनस m ये एक दूसरे से कैंसिल हो गया, यहाँ पे 0 आ गया और यहाँ पे 2m हो गया, ये ऑलरेडी 2m बन गया। यहाँ पे m प्लस m, यहाँ पे पास 2m आ गया, 2m से कैंसिल हो गया। ये वाली पूरी टर्म 0 के इक्वल आ गई। तो आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी ऑफ मास 1 becomes equals to the before collision velocity of mass 2। ये हमें मैथमेटिकली भी चीज़ नज़र आ गई। सिमिलरली अगर आप आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी को सॉल्व करें तो उसमें आपको ये नज़र आएगा कि अगर आप तमाम मैसेज की जगह m पुट कर दें तो कैंसिलेशन के बाद आपके पास सिर्फ फर्स्ट वेलोसिटी का फैक्टर बच जाएगा। ये सारी आपस में कैंसिल हो जाएंगी और आपके पास सेकेंड आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी जो है वो फर्स्ट वाली की बिफोर कोलिजन वेलोसिटी के इक्वल आ जाएगी। ये चीज़ सॉल्व करके आप बेशक खुद भी देख लीजिएगा। उसके बाद सेकंड जो केस है दैट इज आप ये वाला जो केस है ये पिछले वाले केस की समझें आपको गवाही देता है। यानी हमने ये पढ़ा है कि जो फर्स्ट वाली बॉडी की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी है वो सेकेंड वाली की बिफोर कोलिजन वेलोसिटी के इक्वल आ जाती है। सिमिलरली सेकेंड वाली की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी बिफोर वाली की कोलिजन वेलोसिटी के इक्वल आ जाती है। तो अब यहाँ पर हमें सेकेंड वेलोसिटी दी गई है, सेकेंड मास की बिफोर कोलिजन वेलोसिटी दी गई है यहाँ पर। तो और मैसेज दोनों सेम है तो ये तो पिछले वाला केस है हाफ। तो अब आपके माइंड में ऑलरेडी एक रिजल्ट मौजूद होना चाहिए कि इसकी फर्स्ट मास की आफ्टर कोलिजन वेलोसिटी जो है वो 0 के इक्वल होनी चाहिए क्योंकि before collision velocity of mass 2 is given to you that is 0। तो हम ये आपको नज़र भी आ रहा है कि दोनों के मैसेज सेम हैं। पहली वाली बॉडी रेस्ट पे थी और ये केस है आपके पास बेसिकली कि सेकेंड अगर उससे जाके टकराती है तो फर्स्ट वाली रेस्ट पे आ जाती है और सेकेंड वाली जो है वो मूव करना स्टार्ट हो जाती है। आपको ये चीज़ जो है ये स्नूकर में नज़र भी आती होगी कि फर्स्ट वाली जो बॉल है वो रेस्ट पे आ गई, हालांकि सेकंड वाली बॉल पहले रेस्ट पे थी। तो ये चीज़ पिछले वाले केस की भी गवाही दे रही है और इस केस में भी हम ये चीज़ अप्लाई करके देखते हैं। अच्छा, V2 भी 0 हो गया और मैसेज भी एक दूसरे के इक्वल है,
ठीक है, तो ये आपके पास बिफोर कोलिजनल वेलोसिटी दी गई है, जीरो v2 जीरो है, तो आपके पास जो सेकंड फैक्टर है वो तो वैसे ही खत्म हो गया। यहाँ पे प्लस करके 2/m प्लस m2 था, वो तो वैसे ही कैंसिल आउट हो गया। आपके पास v1 डैश सिर्फ इतना बचा, v2 डैश इतना बचा। अब अगर आप इसमें मैसेज भी एक दूसरे के इक्वल पुट कर दें तो आपको नजर आएगा मैथ्स वन, ये दोनों m एक दूसरे से कैंसिल आउट हो जाएंगे और बिफोर कोलिजनल वेलोसिटी ऑफ सेकेंड मैथ्स जीरो थी, और आपको रिजल्ट में नजर आ रहा होगा कि आफ्टर कोलिजनल वेलोसिटी ऑफ मास 1 आल्सो बिकम्स जीरो, क्योंकि हमने पिछले केस में भी पढ़ा था कि जो सेकंड वाले की वेलोसिटी है वो पहले वाले को मिल जाती है, तो ये चीज़ हमें यहाँ पे नजर भी आ रही है। और ये वाला आपका रिजल्ट एज इट इज रहेगा कि जो सेकंड वाले की वेलोसिटी है आफ्टर कोलिजन वो पहले वाले की इक्वल आ जाएगी। ऐसा क्यों है? क्योंकि यहाँ पे मैसेज सेम वाला काम हम पहले पढ़ चुके हैं। एक्स्ट्रा जो चीज़ है वो आपको v2 0 दी गई है। ओके जी, अब अगर एक बॉडी जो है वो लाइटर है और दूसरी बॉडी मैसिव है और दूसरी बॉडी रेस्ट पे है, यहाँ पे तीन चीजें आ गई कि एक जो है वो लाइटर बॉडी है, मैस वन जो है दैट इज वेरी 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 स्मॉल देन मैस टू। आप कंसीडर कर लें एक साइकिल है और मैस टू जो है वो ट्रक है, और ट्रक जो है वो स्टिल खड़ा हुआ है। अब आप अपने माइंड में एक कोलिजन सोच लें कि ट्रक स्टिल खड़ा हुआ है और ये ट्रक स्टिल खड़ा हुआ है और साइकिल के पास जाके जो है वो टकराती है, तो ट्रक को तो कुछ नहीं होगा बल्कि जो साइकिल है वो बाउंस बैक हो जाएगी, अपनी उसी वेलोसिटी से मूव बैक कर जाएगी। और यही चीज़ हमें मैथमेटिकली भी मिलती है, क्योंकि v2 जीरो है तो इसकी सेकंड टर्म्स दोनों की जीरो हो जाएंगी, v1 डैश की भी v2 डैश की भी। फार्मूलाज अगर आपको याद होंगे तो ये चीज़ आपको समझ आएगी, फार्मूलाज याद नहीं होंगे तो ये आपके लिए मुश्किल हो जाएगी, इसलिए फार्मूलाज लाजमी याद रखें। अच्छा, फिर दूसरी बात जो इसने की है, मैथ्स वन इज वेरी वेरी स्मॉलर मैथ्स टू, इतना स्मॉल है कि हम उसे जीरो कंसीडर कर रहे हैं। ये समझे ये ट्रक है और ये 3 साल के 5 साल के बच्चे की साइकिल, ये ट्रक है और ये 5 साल के बच्चे, इसके कंपैरिजन में इसका जो मास है वो वेरी 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 स्मॉल है, तो हम उसे जीरो कंसीडर कर लेंगे। तो जहाँ जहाँ m1 है हम वहाँ वहाँ जीरो पुट कर लेते हैं। यहाँ पे m2 से कैंसिल हो गया, आपके पास माइनस v1 आ गया, यानी जो इसकी इस बॉडी की पहले वेलोसिटी थी ये उसी वेलोसिटी से पीछे की तरफ मूव कर जाएगा। और v2 डैश जो है वो आपके पास सारे का सारा जीरो हो जाएगा, मतलब उस ट्रक को कोई फर्क नहीं पड़ा उससे आगे मक्खी टकराई है या कुछ भी टकराया उसे नहीं फर्क पड़ेगा, क्योंकि उसका मैस ही इतना हैवी है कि उसका ऑलरेडी मोमेंटम इतना हैवी है कि उसे स्मॉल मोमेंटम से कोई फर्क नहीं पड़ा। इसी तरीके से केस 4 की हम बात कर लेते हैं। केस 4 क्या है कि बहुत हैवी, यानी वो ट्रक जो है उसे पता तो चल गया था, अब वो ट्रक जो है वो बदला लेने जा रहा है उस साइकिल से। ठीक है, अब साइकिल स्टिल खड़ी हुई है और ट्रक जो है, चूंकि उसे पता था कि टक्कर तो हुई है, चाहे उसे कोई नुकसान नहीं हुआ, वो ट्रक जो है वो उसका बदला लेने इस साइकिल से जा रहा है। अब साइकिल स्टिल खड़ी हुई है, अब ये ट्रक जब इससे इसकी तरफ आएगा तो आप सोच लें कि साइकिल का क्या हाल होगा। ये बहुत हैवी बॉल, आप इसे फुटबॉल कंसीडर कर लें और ये आप इसे सिम बॉल कंसीडर कर लें, या आप इसे हार्ड मार्बल की बहुत बड़ी बॉल कंसीडर कर लें। आपने शायद पिन बॉल गेम खेली हो, उसमें बड़ी सी मार्बल की बॉल्स होती है जो सामने बॉटल्स को हिट करती है, तो आप ये वो बॉल कंसीडर कर लें और इसे छोटी सी भाग जो है वो मार्बल की छोटी सी बॉल कंसीडर कर लें जो हम अक्सर डेकोरेशन में भी यूज़ करते हैं। तो ये वो पिन बॉल जो है वो इससे जाके हिट कर रही है, तो ये जो बॉल है वो इसकी दुगनी स्पीड से आगे जाएगी और ये अपनी उसी वेलोसिटी से बॉल मूव करती रहेगी, यानी इस बॉल पे अगेन कोई फर्क नहीं पड़ेगा। मैसिव बॉडीज का यही इन्फ्लुएंस होता है। ये देखें, ये स्टिल कार जो है ये स्टिल खड़ी हुई है, पीछे से ट्रक आया है, तो ट्रक
उसको साथ ले गया है। यहाँ पे ये इतनी तेज़ी से मूव नहीं कर रही क्योंकि इसका मास जो है वो कंपैरेटिवली थोड़ा ज़्यादा है। लेकिन अगर यही ट्रक यहाँ पे एक छोटी सी, बहुत ही छोटी सी कार खड़ी होती या बहुत छोटी साइकिल खड़ी होती और ट्रक उसको हिट करता, तो वो साइकिल जो है वो दुगनी स्पीड से आगे की तरफ जाती। अब हम इसे मैथमेटिकली भी देख लेते हैं। वही केस है, आपके पास v1 डैश जो है यहाँ पे, जो कि v2 0 है, तो v1 डैश और v2 डैश की सेकंड सेकंड टर्म्स कैंसिल आउट हो जाएंगे, मीन जीरो हो जाएंगे, तो आपके पास फर्स्ट टर्म्स जो है वो बचेंगी। इसके साथ साथ मैथ्स 1 इज़ वेरी 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 ग्रेटर देन मैथ्स 2, तो हम मैथ्स 2 को ज़ीरो कंसीडर कर लेते हैं। जब मैथ्स 2 ज़ीरो हो गया तो मैथ्स 2 की जगह अगर आप ज़ीरो पुट करेंगे v1 डैश, तो मैथ्स 1 से कैंसिल हो गया, तो आपको ये नज़र आ रहा है कि उस मैसिव बॉडी की वेलोसिटी पे कोई फर्क नहीं पड़ा। और जबकि जो v2 डैश है, उसे चूंकि बहुत हैवी मास से टक्कर लगी थी, इसीलिए वो उसकी वेलोसिटी से डबल वेलोसिटी से मूव करेगा, 2v1 से वो मूव करेगा। ये वो केसेस हैं जो आपको आम लाइफ में नज़र भी आते हैं, जो रोड एक्सीडेंट्स होते हैं, या स्नूकर बॉल खेली जाती है या पिन बॉल खेली जाती है, तो वहाँ पर ये चीज़ें नज़र भी आती हैं। मीन्स क्लासिकल मैकेनिक्स जो है वो हमारी आम लाइफ में इन्वॉल्व हुई है। तो ये 4 केसेस थे। अब इन 4 केसेस में अगर आपके कॉन्सेप्ट क्लियर हो गए हैं तो एक ब्रेन बस्टर है। ये आपको ब्रेन बस्टर एक दिया गया है, ये आपने खुद सॉल्व करना है। ये ब्रेन बस्टर क्या है कि आपको ये एक टेबल दे दिया गया है, और ये टेबल आपने खुद सोचना है कि अगर दोनों मैसेज सेम है और वेलोसिटीज एक दूसरे को अप्रोच कर रही हैं या सेम डायरेक्शन में अगर मूव कर रहे हैं और वो कोलाइड करें, तो उनकी फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी। और मैसेज अगेन सेम है, सेकेंड वाली जो है वो ज़ीरो है, तो फाइनल वेलोसिटीज क्या होंगी। और अगर पहली वाली का मास नेग्लिजिबल है, दैट इज अप्रोचिंग टू जीरो, वेरी 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 स्मॉल विद कंपेयर टू m2, देन व्हाट वुड बी द रिजल्ट। एंड सिमिलरली द होल केस, ये आपने खुद सोचना है और खुद से सॉल्व करना है, और ये आप तभी कर सकेंगे जब आपको ट्रिक समझ आएगा। ओके जी। और अब ये क्वेश्चन किस तरीके से आ सकता है ये डिस्कस कर लेते हैं। ये क्वेश्चन आ सकता है कि डिस्कस स्पेशल केसेस ऑफ इलास्टिक कोलिजन इन वन डायमेंशन। मोस्टली जो क्वेश्चन आता है वो सेकंड जो मैंने बताया है, यानी कोई से दो केसेस 4 मार्क्स में आ सकते हैं। यानी आपको बता दिया जाए कि कैलकुलेट आफ्टर कोलिजनल वेलोसिटीज इफ द masses are same and the body is second body is at rest। इसी तरीके से एक केस और दे दिया जाए, यानी 2 केसेस कंबाइन करके आपके पास लॉन्ग क्वेश्चन आ सकता है। ओके जी, यहाँ पे हमारा आज का लेक्चर कंप्लीट हो गया है, और इसकी रिटर्न प्रैक्टिस आपने मस्ट करनी है। अपना ख्याल रखिएगा।